बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। किसकी आबरू तेजी से गिरेगी? मनमोहन सिंह को घेरने वाले अब खुद फंस गए हैं बुरे। 24.69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ डॉलर की धाक दुनिया भर की करेंसी पर हुई मजबूत। देश में इस वक्त हर तरफ एक ही चर्चा है, हर तरफ एक ही शोर है। अगर खामोश है तो वह है बीजेपी का कुनबा। जरा ठहरिए, इत्मीनान से हम पूरा वाकया बताते हैं। मोदी जी अब ऐसे घिर गए हैं कि अब तो वे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। खामोश रहने के अलावे और विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया झेलने के अलावे उनके पास कोई और चारा है भी तो नहीं। हालांकि ऐसे नहीं तो वैसे कौन राजनीतिक दल ऐसा है जो खामोशी का चादर ओढ़े रहता है? कहीं ना कहीं से तो प्रतिक्रिया आएगी ही, मामला बढ़ेगा ही, क्योंकि जो कुछ छिड़ गया है वह यहीं तक तो ठहरने वाला नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तब मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में नई जान डाली थी, उन पर कोसने से कौड़ी भर पीछे नहीं रहे थे और अब वही शब्द के वार उन पर भी चल रहे हैं। पहले ही हमले कर चुके हैं, इसलिए अब इस मुद्दे पर खामोश रहने के अलावे कोई चारा भी तो नजर नहीं आ रहा है। पहले हम आपको बताते हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर किया गया कटाक्ष। 2013 में नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था, आज देखिए रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी-कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरेगी? देश जब आजाद हुआ तब एक रुपया एक डॉलर के बराबर था। जब अटल जी ने पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपये तक। जब अटल जी ने छोड़ा तो 44 रुपये पर पहुंच गया था $1 का कीमत। लेकिन इस सरकार में और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह पर ये कटाक्ष किया था। ये तब की बात है जब 2014 में मोदी लगातार कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिए जा रहे थे। अब तो मोदी के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या किया यह तो पूरा देश देख ही रहा है। इसलिए कहते हैं बोलने से पहले ठहर जाना चाहिए। एक बात यह भी तो होती है कि जिस चीज को आप अपने हिसाब से देख रहे होते हैं और लगता है कि तीर मार रहे होते हैं, असल में वहां जाने पर नजारा ही बदला हुआ दिखाता है। खुद आप भी बदले हुए दिखते हैं। दरअसल पूरा माजरा यह है कि रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, जिस पर देश में बहस छिड़ गई है और कांग्रेस ने मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। न केवल भारत के साथ यह हालात पैदा हुई है, बल्कि कई सालों में निचले स्तर पर वर्तमान करेंसी चल रही है। भारत के साथ साथ कई एशियाई देशों इसमें शामिल है। युआन जो चीन की करेंसी है, जापान की करेंसी येन है और दक्षिण कोरिया की करेंसी है वॉन, जो इस समय कमजोर चल रही है। अब हम आपको बताते हैं डॉलर और रुपये की पूरी कहानी। दरअसल जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भारत का रुपया डॉलर के बराबर था और यह साल था 1947 का और तब हमारे देश पर किसी तरह का कोई कर्ज भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब पहली बार 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई जो देश हित में आवश्यक रही थी, तब सरकार को विदेशों से कर्ज लेने की जरूरतें पड़ गई और फिर गिरती हुई हमारी रुपये की साख और साल 1975
कीमत में लगातार गिरावट होते हुए 6 जनवरी को $1 की कीमत 86 रुपये पहुंच गई। अब रुपये की कीमत गिर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठना तो बनता ही है, और वह भी ऐसे हालातों में जब खुद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कसीरे बज चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी का पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था तब वह 64 वर्ष के होने वाले थे और डॉलर के मुकाबले रुपया 58.58 पर था। उस समय वह रुपये को मजबूत करने को लेकर बहुत कुछ बोला करते थे। उन्होंने इसके मूल्य में गिरावट को पूर्व पीएम की उम्र से भी जोड़ दिया था। अब देखिए, मोदी जी इस वर्ष के अंत तक 75 के होने की तैयारी ही कर रहे हैं और रुपया पहले ही डॉलर के मुकाबले 86 पार हो चुका है। जैसे जैसे रुपया गिरता जा रहा है, मोदी जी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में फंसते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी पर अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार रुपये की लगातार गिरती कीमत को रोकने में असफल है। पहली बार रुपया 86.50 के पार पहुंच गया है। इस असफलता की कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की भारी निकासी ने नकारात्मकता को बढ़ाया है। रुपये की गिरावट के कारण बाजार में 4 दिनों में निवेशकों को 24.69 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल की कीमत बढ़ गई है और उसकी कीमत देश के गरीब लोग चुका रहे हैं। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और वह भी कमजोर हुई है। उच्च मुद्रास्फीति की वजह से लोगों का जीवन